नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। श्रावण के महीने में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और श्रावण के महीने में जब एकादशी तिथि आए, प्रदोष तिथि आए, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, सोमवार का दिन हो, तब एक खास प्रयोग किया जाता है स्वधा का। जब आप शिव जी की पूजा करते हैं, जब शिव जी को आप जल अर्पित करते हैं, तब सबसे पहले तो आप शिव जी के जब मंदिर जाइएगा, ये प्रयोग आप मंदिर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप मंदिर जाते हैं तो पहले 1 लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद 3 बार स्वधा 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 इस नाम का मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद शिव जी की जब आप पूजा कर लें, उच्चारण करें, फिर शिव जी से आप जो भी आपके मन की बातें हैं उनसे ज़रूर कह दें। इसके बाद आप एक और काम करेंगे। घर जब आते हैं, जहाँ पर आपका पीने का पानी होता है, जहाँ पर जैसे आपके घर में एक्वागार्ड होगा या मटके में पानी रखते हैं, परिंदे में पानी रखते हैं, किसी भी बर्तन में पानी तो रखते होंगे पीने का, वहाँ पर आप किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। और जब पितृपक्ष का दिन आएगा, यानी कि पितृदेवों का दिन आश्विन महीने में, तब 15 के 15 दिन ये प्रयोग कीजिएगा आप। आपके लिए बहुत अच्छा है ये प्रयोग, आज आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और ये गुरुदेव की कृपा से ही आज हमें प्राप्त हुआ है ये प्रयोग। तो गुरुदेव ही अपने कथा में ये हमेशा ही कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको वही प्रयोग बता रहे हैं। हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे कि जब आप अपने घर में जहाँ पर पानी पीने का रहता है वहाँ पर आएँ, तब आप जो आपके सामने स्रोत है, स्वधा स्रोत, इसका आप स्वधा स्रोत का हिंदी में भी अर्थ हम दे रहे हैं और संस्कृत में भी है। हिंदी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, फटाफट से आप पढ़ भी लेंगे, समझ भी जाएंगे। देखिए, मंत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन मंत्र का जब आप अर्थ समझ लेते हैं ना, तो वो अर्थ से आप खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। तो चलिए स्वधा स्रोत का हम अर्थ बता दें। ये इस स्रोत का पाठ करने से 12 श्लोक में ये स्रोत है और इसका पाठ कर लेने से पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। आपके ऊपर से कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, कैसे भी आप घोर से घोर दरिद्रता में फंसे हैं, मुश्किल में फंसे हैं, तो वहाँ से बाहर निकल आते हैं और पितृदेव तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो सामने आप स्क्रीन पे देखें, हम आपको उच्चारण करके बता रहे हैं। आप घर में भी इसको आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और मज़े से इसको पढ़िए, सुनिएगा। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को दे देंगे। तो इस मंत्र का अर्थ हम शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से व्यक्ति तीर्थ स्नान के इतना पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त होते हैं। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि का फल मिलते हैं। देवी, तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति और गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ। सुवर्ते, तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा
एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों में तुम्हारा चारों वेदों के द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपने सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्रोत का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया है और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण माह में पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में या अमावस्या तिथि या फिर पूर्णिमा तिथि को इस स्वधा स्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि पूरा स्रोत समाया भाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तब केवल 3 बार स्वधा 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 बोलने से ही 100 श्राद्धों के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। स्वधा का मतलब क्या होता है? स्वधा एक शब्द या मंत्र है जिसका उच्चारण देवताओं या पितरों को हवि देने के समय किया जाता है। विशेष मनु के अनुसार श्राद्ध के उपरांत स्वधा का उच्चारण श्राद्धकर्ता के लिए बड़ा आशीर्वाद माना गया है। पितरों को दिया जाने वाला अन्न या भोजन, जिसको हम पितृ अन्न कहते हैं, मेरे पीछे पिंड का लोप देख मेरे पुरखे स्वधा इकट्ठी करने में लगे हुए श्राद्ध में इच्छा पूर्वक भोजन नहीं करते। दूसरा, दक्ष की एक कन्या जो पितरों की पत्नी कही गई है। तीसरा, अपनी प्रकृति या स्वभाव। चौथा, अन्न या आहुति। पांचवा, पितरों को दी जाने वाली आहुति। छठा, अपना अंश या भाग। सातवां, श्राद्ध मृतक कर्म। और आठवां, सांसारिक भर्म माया को ही स्वधा कहा गया है। ये स्वधा के 8 मतलब बताए गए हैं। अब स्वधा कौन थी? देखिए, स्वधा पितृगण की पत्नी और प्रजापति दक्ष की कन्या है। इनकी बहन स्वाहा है जो अग्निदेव की पत्नी और दक्ष की ही कन्या है। जैसे कि हम हवन करते हैं तो बोलते हैं ना, अंत में स्वाहा, तो अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। कद्रु, क्रोधवसा, सती, दिति, अदिति आदि इनकी बहनें थी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आप बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई और दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो